बुक कर लिया उस दिन ना, बजट डाल दिया। यस सर। बजट के लिए हमने कौन सी यहाँ से रिपोर्ट चलाई थी? अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम। ना ना, इंटरनल ऑर्डर, यस उसका सर, इंफॉर्मेशन। उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस सर, यस सर। रिपोर्ट और इंटरनल ऑर्डर लाइन आइटम्स। लाइन आइटम्स नहीं, लाइन आइटम्स में था। यस सर, यस सर। अच्छा जी, इसके अंदर था ये बजट लाइन है। यस सर। हमने कि इसमें कितने किस्म का बजट डाला था? इसमें मैंने आपने ए के बी 3 बनाया, मैंने ए के बी 4। नहीं वो तो ठीक है, हमारा था 1000। यस सर, मैंने 1001 डाला है। 1000 था कि 5 दफा जीरो? हाँ, इस तरह है सर। चले डालते ही नहीं, वो खुद ही इसके उठा लेगा सारे, वो एक ही तो होगा, वो उठा लेगा। यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी ऑर्डर, ठीक है, वो तो मुझे भी पता है। ये क्या बात? ये अच्छा जी, ऑर्डर में क्या? AKB3, अच्छा ये वाला है। यस सर। ये क्या बात है? सेलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट किया हुआ है ना, डिस्प्ले बजट लाइन आइटम। अच्छा, इसके लिए ही नहीं सेलेक्ट किया। फिस्कल ईयर 2000 फर्ज करो सही। 23 यस और सर। 2024 तक, 28। ये 28 तक। अच्छा, हाँ अब आ गया ना। तो 2023 अगर मैं इसको फिस्कल ईयर वाइज ही ले लेते हैं तो अच्छा, अब मैं इसको 2023 पे आ गया और ये नहीं देखा कि हमने इसमें कितना रिलीज हुआ हुआ है बजट, तो इसमें हम बजट टाइप ले लेते हैं, ये वाला बजट टाइप। यस सर, यस सर। बजट टाइप लिया। नहीं, क्रिएट नहीं सर, गलत हो गया, क्रिएट ऑन किया आपने। अच्छा जी, अच्छा इसमें, अच्छा वो ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया इसमें। हाँ, इसमें रिलीज वाला तो खैर कंसेप्ट ही कोई नहीं, चलो ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं जरा एक्सपेंडिचर बुक करके देखता हूँ कि क्या एक्सपेंडिचर जो है वो इस इंटरनल ऑर्डर के अगेंस्ट, जो कि टोटल 1,01,000 है, क्या हमें वो 1,02,000 बुक करने देगा कि नहीं। तो हम ओके आ सर। जाते हैं उधर FB60 में, FB60 में आ जाएं, 70 में आ जाएं, कहीं पे भी पता चल जाएगा। नहीं ये तो हमारी कंपनी हो रहा है, ये आपने नहीं बना लिया इसमें। यस सर, इसमें मसला ये है। AKB3 इनवॉइस में इसका मसला आया है सर। कोई नहीं, प्रेस के। AKB3 तो सही चल रही है ना। हाँ, वो तो सही है। ठीक है, कौन सा, चलो यही एक ले लेते हैं पहले में। 23/10/2023 आइटम। आइटम फॉर अकाउंट, अच्छा वो मैंडेटरी किया हुआ है आपने। चले हम लिख देते हैं इंटरनल ऑर्डर। एक लाख 2,000 का नहीं, 1,02,000, ठीक हो गया। और GL जो है हमारा, GL अकाउंट एक्सपेंस का, चले यही ले लेते हैं। आगे कॉस्ट, अब
आगे आएगा ऑर्डर, ये 1 के साथ 5 जीरो, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है फाइंड सर? कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी फॉर अकाउंट 1001। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने ये वाला जो जीएल है इसके ऊपर FS00 में इसको प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट नहीं बनाया हुआ है, इसलिए। तो दूसरा जीएल बनाएंगे सर? नहीं नहीं, इसी को ही सही कर लेते हैं। असल में वो अब हम सीओ का ऑब्जेक्ट साथ यूज करना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए इसको एज अ प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के तौर पे बनाना पड़ेगा। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसको प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे और तो यहाँ हाँ सर शुरू से हम इस तरह करेंगे तो कोई मसला तो नहीं नो बनेगा? नो, शुरू से कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें फिर आपको साथ ही कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर, वो सारा कुछ बनाना पड़ेगा। अच्छा सर। अच्छा जी, ये बना लिया। अब हम देखते हैं कि अब वो एरर देता है कि नहीं, या नए सिरे से पंच करना है। अच्छा, वो कह रहा है जी नए सिरे से पंच करना, /NFB60। अच्छा जी, अच्छा, इंटरनल ऑर्डर। असल में यहाँ पे लाइन आइटम के अंदर ना सिर्फ ऑर्डर आता है, इंटरनल ऑर्डर नहीं आता। ठीक है सर। An entry is required, an entry in field order is not permitted for account 1001। ओके, वो कह रहे हैं कि इसको जो फील्ड स्टेटस आपने असाइन किया हुआ है ना, ये वाला, उसके अंदर आपने ये किस कौन सी कैटेगरी के अंदर है, उसके ये अंदर। जर्नल की है। नहीं, जनरल तो है लेकिन ये देखना पड़ेगा। अच्छा, 0001 के अंदर है। चलें पहले ये 0001 वाला मसला हल कर लें। /NSIMG। अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर किस में आएंगे? क्या करना है सर? फील्ड स्टेटस चेंज करना, ग्लोबल सेटिंग, फिर लेजर्स, फिर फील्ड्स, और फिर डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। 0001 का जो G001 है ना, उसके अंदर हमने अमेंडमेंट करनी है। वैसे तो बेहतर यही होता है, ये 0001 है ना, बेहतर यही होता है कि आप अलहदा से ना अपना बना लें, क्योंकि 0001 तो सबको असाइन हुआ होगा। तो अलहदा कैसे बनाएंगे सर? वो 0001 को कॉपी करें और वो अलहदा से बना लें। न्यू एंट्री करें सर? हाँ, G001 है। अच्छा जी, ये हो गया पीरियड फॉर सेट। नेक्स्ट जो है ना, इसमें देखते हैं। अब ये देखे ना, इसमें कॉस्ट सेंटर ठीक है, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, और प्रॉफिट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मेरे ख्याल से यही है ऑर्डर है। सीओ ऑर्डर या पीपी ऑर्डर, ये वही होते हैं। ठीक है, बस इसी को कर देते हैं। ये ऑप्शनल करना है सर? हाँ, ऑप्शनल करना है। पहले वो हाइट था ना, यस ये सर। एक मिनट वो देख लूँ मैं, प्रॉफिट सेंटर भी है कि नहीं, ये ना बाद में फिर पता चले। इसमें प्रॉफिट सेंटर ठीक है, बिजनेस एरिया भी ठीक है, कॉस्ट सेंटर ऑर्डर ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं ऊपर, दोबारा फिर /NFB60। अच्छा,
अच्छा अब, हाँ अब ठीक है। अब ये अमाउंट जो है वो उसके टोटल बजट से ज्यादा है। यस सर। ठीक है, टोटल बजट 1,001 था, यस सर, 1 लाख एक एक लाख हजार एक हजार अब देखते हैं कि ये इसको सेव करता है कि नहीं। वो कहता है आइटम 002 ऑर्डर बजट एक्सीडेड, समझ आई। यस सर। वो आपको उसके जो टोटल असाइंड बजट है ना उससे ज्यादा नहीं जाने दे रहा। ठीक है, अब आपका ओके। क्या मसला है, अब आपकी मजबूरी है कि या तो बजट बढ़ाएं या फिर एक्सपेंस को कम कर दें। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमें बजट को मैच ना करे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि वो जो आपने टॉलरेंस लिमिट डिफाइन की है ना यस सर। उसके अंदर वो जो एरर मैसेज है उसको वार्निंग में कर दें। ठहर जाए, इधर कंट्रोलिंग में और इंटरनल ऑर्डर और बजट और अच्छा, एक तो है ना सेटअप अवेलेबिलिटी कंट्रोल, ये अभी हमने ये किया ना डिफाइन टॉलरेंस लिमिट्स, इसमें हमने ये जो ए के बी 3 के ऊपर किया हुआ ना, सॉरी ये मैंने किया है नीचे ये वाला। आपने किया है। अच्छा ये ए के बी 3 ऊपर है। वो है, अच्छा आपने नई प्रोफाइल बनाई हुई है, इसमें हम ये +3, ये जो 3 है ना, ये 3 का मतलब क्या है, वो एरर, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो ये फिर एरर नहीं देगा, ये इसको जाने देगा, वो कहेगा ठीक है जाओ, मीन्स का कोई मसला नहीं है। तो इसलिए इसको जो है ना वो हमने देख लेना है। इसके अलावा इसका एक और भी कोई ट्रीटमेंट होगा, ठहर जाइए, इसके अंदर ये ना सेटअप अवेलेबिलिटी मेंटेन बजट मैनेजर, ठहर जाइए जी, मेंटेन नंबर सेटअप अवेलेबिलिटी कंट्रोल, अगर मैं यहाँ पे ए के बी 3 दे दूं, ये जो होता है ना रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये एक्टिवेट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बजट और आपका एक्सपेंडिचर आपस में एक दूसरे के साथ इन लाइन हो गए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप रिपोर्ट चलाते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें बजट जो है ना वो सही नहीं है। अच्छा इसमें अगर आप आ जाएं, एक मिनट है, स्लैश एन अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग और इंटरनल ऑर्डर और बजटिंग, इसके अंदर एक होगा ये अवेलेबिलिटी कंट्रोल के अंदर ठहरे, हाँ ये वाला, अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं ना यहाँ पे, ठहर जाए, अब मैं, अब उसने क्या कहा है कि अवेलेबिलिटी कंट्रोल हैज बीन डीएक्टिवेट फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर। अब उसने क्या किया कि बजट और एक्सपेंडिचर का आपस में रिलेशनशिप खत्म कर दिया। ठीक है, एक खास ऑर्डर के लिए, बाकी सब के लिए नहीं, सिर्फ इस ऑर्डर के लिए। अब मैं अगर बजट, अब मैं एक्सपेंडिचर बुक करता हूं, देखें स्लैश एन FB60, और सॉरी नहीं नहीं, कॉस्ट सेंटर तो देना ही नहीं ना, ऑर्डर देना। अब मैं इसको जब पोस्ट करूंगा तो अब देखें उसने ले लिया, ले लिया ना यस सर। इसके,
हमारा बजट था 1,01,000 और एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 1,02,000। किस वजह से हुआ कि हमने उसका रिलेशनशिप आपस में तोड़ दिया था। तोड़ देने से मतलब क्या है कि डीएक्टिवेट। अवेलेबिलिटी कंट्रोल को हमने डीएक्टिव कर दिया। वैसे पूरे बाकी सब पे रहेगा लेकिन इसके ऊपर नहीं रहा। अब अगर आप वैसे वो बजटिंग की कोई एक स्क्रीन खोल लेना, मैं आपको बताऊं, ये देखें, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ चेंज के अंदर, ये है ना मेरा इंटरनल ऑर्डर, इसके अंदर मैं जाऊं और अभी देखें यहाँ पे असाइंड का कॉलम नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ इसको मैं अगर एनुअल ओवरव्यू में जाऊं तो अभी देखें यहाँ पे करंट बजट है और प्लान बजट है और बस। लेकिन अगर मैं, अच्छा अब मैं इसको दोबारा एक्टिव कर देता हूँ, अवेलेबिलिटी कंट्रोल को एक्टिव कर दूं, अगर ये है ना एक्टिवेट KO30, अब मैं एक्टिवेट करता हूँ इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बजट पड़ा हुआ था और जितना एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ था आपस में एक दूसरे के साथ शेक हैंड हो गया। अब एक दूसरे को पता चल गया, बजट को पता चल गया एक्सपेंडिचर कितना है और एक्सपेंडिचर को पता चल गया बजट कितना है। अब अगर इसमें आए KO22 में तो अब आप देखें यहाँ पे एक और कॉलम आ गया जो कि क्या है, असाइंड का। पहले नहीं आ रहा था ना। जब आप डीएक्टिव कर देते हैं तो बजट के अंदर से एक्सपेंडिचर अलहदा हो जाता है, वो उसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। लेकिन जो ही आप एक्टिवेट करते हैं तो वो देखिएगा, अब मैं अगर इसके ऊपर बजट डाल एक्सपेंडिचर डालूं, अब देखें FB60 में क्या हो रहा है? अब मैं इसमें 1 रुपए का भी एक्सपेंडिचर करूं ना तो क्या वो मुझे करने देगा? देख लेते हैं। अब हम इसको पोस्ट करते हैं। अब देखें उसने फिर वही एरर दे दिया, कहते हैं आइटम 002 ऑर्डर, ये वाला बजट एक्सीड, मींस कि अभी वो 1 रुपए का भी एक्सपेंडिचर जो है ना वो नहीं करने दे रहा। अब हम ये देखते हैं कि हमें वो कितना बजट डालने देगा। ये तो हमें पता चल गया कि जब हम अवेलेबिलिटी कंट्रोल एक्टिव कर देते हैं तो वो क्या करता है, फिर वो एक्सपेंडिचर जितना भी हो जाए उसको आपस में क्या कर देता है, रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। अब मैं इसका जो है वो अवेलेबिलिटी कंट्रोल तो ठीक है, अब मैं इसमें बजट डालता हूँ। ये 1,01,000 है ना, यस सर। बल्कि सप्लीमेंट्री बजट डालते हैं। ये हम आ जाते हैं सप्लीमेंट पे। सप्लीमेंट्री बजट मींस के ओरिजिनल बजट से अलहदा एक नया यस सर। बजट डाल के देते हैं। 1,01,000 है और 1,02,000 एक्सपेंडिचर हो गया। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं 500 रुपए का बजट डाल सकता हूँ कि नहीं। ये एक लेफ्ट साइड पे चेक का बटन है। सिस्टम क्या कह रहा है, वो कह रहा है अभी भी बजट एक्सीड कर रहा है, आप थोड़ा बजट नहीं डालेंगे, कम से कम उतना बजट डालेंगे कि आपका बजट और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए, उससे कम बजट नहीं डाल सकते। ठीक है, ओके सर। इसका मतलब है कि मुझे कम से कम 1,000 रुपए का बजट डालना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब डालने देते हैं। हाँ, अब देखें अवेलेबिलिटी कंट्रोल और आइटम बजट एग्जॉस्टेड। बजट एग्जॉस्टेड कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि एरर नहीं दे रहा, वो येलो कलर में कह रहा है कि आपका बजट खत्म हो जाएगा अगर आप इतना भी डालेंगे ना तो बैलेंस 0। तो अगर मैं इसको ये सेव कर दूं, आर यू श्योर यू आर यस, उसने डालने दे दिया, लेकिन अभी भी वो मुझे एक्सपेंडिचर नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या चीज ऑन है, अवेलेबिलिटी कंट्रोल एक्टिव है। जो ही मैं, ये इसलिए इन्होंने ये एक डीएक्टिव का ऑप्शन आपको रखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता कभी ना कभी आप बड़े मींस के क्रूशल हालात के अंदर हैं और आपको एडमिनिस्ट्रेशन कहती है भाई बजट तो कोई नहीं लेकिन एक्सपेंडिचर बुक करना है। भाई उन्होंने एक्सपेंस कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग तो करे ना।
जो भी हो गया, तो फिर आप उस सूरत में क्या करेंगे, KO32 में आपको आके उसको डीएक्टिवेट करेंगे और उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर बुक करेंगे और उसके बाद दोबारा KO30 से क्या कर देंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप उसको छेड़ते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर को हमने बजट की कंजप्शन को हमने 100% के ऊपर जाके वॉर एरर में रखा हुआ है, अगर आप उसको छेड़ेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो सब के लिए अक्रॉस द जो आपका कंट्रोलिंग एरिया है वो उसके लिए खत्म हो जाएगा। एक मिनट, ये जो है डिफाइंड टॉलरेंस लिमिट, इसमें ये वाली अगर आप एंट्री डिलीट करते हैं, फर्ज करें ये वाली, तो फिर क्या होगा, आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं यस सर। AKB3 के अंदर, फर्ज करो 10,000 ऑर्डर हैं, 20,000 ऑर्डर हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए के पैसे पड़े हुए हैं, उन सब के लिए जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा और सारे के सारे बगैर बजट के एक्सपेंडिचर बुकिंग शुरू हो जाएगा। तो तो फिर अगर दोबारा दोबारा ये डाल सकते हैं सर कि नहीं डाल सकते? क्या ये वाला एंट्री दोबारा डाल सकते हैं हाँ ये हाँ, अगर ये? वो तो डाल देंगे, वो तो कोई नहीं, डालने का मसला नहीं है, वो डालने देगा आपको, लेकिन मसला हो जाएगा मींस के ये जो एंट्री है, ये नॉर्मल सर्वर के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन है, इसके ऊपर वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का मतलब है कि पहले आप डेवलपमेंट सर्वर में जाएंगे, उधर चेंज करेंगे, फिर डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट बनेगी, फिर आप उसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो उसका शॉर्टकट उन्होंने आपको क्या दिया है कि आप इसके अंदर आए डीएक्टिवेट के अंदर, और जिस जिस इंटरनल ऑर्डर के अंदर मसला हो उसके अंदर आप KO32 के अंदर जाएं, उसको डीएक्टिवेट करें, अपना एक्सपेंस बुक करें और फिर जो है ना आप उसको दोबारा एक्टिवेट कर दें, ताकि फर्दर जो है इसका यही फायदा है ना कि आपके बाकी सारे इंटरनल ऑर्डर जो है उनके ऊपर अवेलेबिलिटी कंट्रोल बेस्ट अपना यानी कि चल रहा है। तो कोई भी बजटिंग हो SAP के अंदर, हाँ इंटरनल ऑर्डर की बजटिंग हो या इसके नीचे एक आता है प्रोजेक्ट सिस्टम, ये मॉड्यूल जो है इसके अंदर भी, ये फाइनेंशियल के अंदर अगर आप आए, ये फाइनेंशियल का फोल्डर जो है इसके अंदर भी बजटिंग है, लेकिन ये वाली जो बजटिंग है ये इंटरनल ऑर्डर से बहुत अच्छी ज़्यादा बजटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये देखें ट्रांसफ़र भी है, इसके अंदर ये रिलीज़ भी है, तो ये वाली इसके अंदर कुछ ऑप्शन ज़्यादा हैं जो कि वहाँ पे एटलीस्ट रिलीज़ की ऑप्शन तो कन्फर्म है कि वहाँ पे नहीं है इंटरनल ऑर्डर के अंदर। तो इस वजह से ये बजटिंग उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है, और इससे भी ज़्यादा अच्छी बजटिंग जो है वो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता, बल्कि ये इससे भी बाहर एक आता है, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, ये वाला PSM। इसकी जो बजटिंग होती है ये तो प्योरली आपके लिए बनाया ही बजट के लिए गया है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना फंड्स मैनेजमेंट। तो ये फंड्स मैनेजमेंट इसकी सबसे अच्छी आउट क्लास बजटिंग होती है, जो कि आपके रियल टाइम के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ भी इंटीग्रेट हो जाती है। अगरचे आप ये कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के अंदर जब आते हैं ना, तो कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग के अंदर अगर आप ये प्लानिंग के अंदर आए, तो प्लानिंग के अंदर भी अब इन्होंने आपको अलहदा से बजटिंग जो है ना ये दे दिया है। कहाँ गया, प्लानिंग एलोकेशन, अभी मैं सुबह ही देख रहा था, और स्टैटिस्टिकल कॉस्ट ये है कॉस्ट सेंटर बजट। तो आप इसमें भी बजट डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड किस्म की एक फैसिलिटी है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री भी डालें, रिलीजेस भी डालें, रीअप्रोप्रिएशन या ट्रांसफ़र भी करें, तो ये इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो सबसे थोड़े लेवल पे अच्छी है वो इंटरनल ऑर्डर की है, उससे अच्छी प्रोजेक्ट सिस्टम की है, और सबसे अच्छी जो है वो किसकी है, ये पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट की है। तो तो सर हम कौन से यूज करेंगे? ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कौन सा मॉड्यूल यूज हो रहा है, उसके अंदर रह के अगर आप बजटिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्योरली आप कहते हैं नहीं, अगर आपको कहा जाता है कि जी आपने 100% बजटिंग ही करनी है, तो फिर आप पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट पे आ जाए। इसकी सबसे अच्छी बजटिंग है और इसकी सबसे अच्छी इंटीग्रेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, कंट्रोलिंग के साथ। इसके जो डेरिवेटिव रूल्स हैं वो बहुत अच्छे सिस्टम के अंदर बने हैं, उसको कन्फिगर करना आसान है। रियल टाइम के ऊपर आप फंड सेंटर बनाते हैं, वो उस तरफ कॉस्ट सेंटर बन जाता है, इधर कमिटमेंट आइटम होता है, इस तरफ जो है वो फंड सेंटर और कमिटमेंट सॉरी GL वगैरह और
कॉस्ट एलिमेंट वगैरह खुद ब खुद सिस्टम के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है। छोटी मोटी बजटिंग के लिए आप इंटरनल ऑर्डर या प्रोजेक्ट सिस्टम की यूज कर सकते हैं आप रैली में। तो ये जो है ये टोटल है आपकी इंटरनल ऑर्डर की बजटिंग। बाकी फिर जो डॉक्यूमेंट आप डाल लेते हैं उसको देखना हो बजट का, तो आप इधर इसमें आ जाएं KO2A के अंदर, जैसे ये डाला हुआ है अभी हमने सप्लीमेंट्री का डाला था। तो इसमें हाँ ये चेंज करने का मकसद है कि ये सिर्फ आपको लॉन्ग टेक्स्ट और ये डालने देगा। यहाँ पे आके आपने ये जो बजट 1000 का डाला है वो नहीं चेंज कर सकते। हाँ ये बात है कि अगर आप चाहते हैं, आपको याद आ गया हो यार मैंने तो 5000 का 1000 का बजट नहीं डालना था, मैंने तो 2000 का डालना था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोबारा सप्लीमेंट में आएंगे यस सर। और इसमें आके आप 1000 का और बजट डाल देंगे। ये यस सर। ठीक है, आपने एक और फर्ज कर लें आपने 1000 का और बजट डाल दिया, आपको याद है कि नहीं यार ये तो मुझे 200 रुपये का डालना चाहिए था, मैंने 800 रुपया ज्यादा डाल दिया है, तो इसका मतलब है कि इसमें आप -800 का बजट डालेंगे। अब अच्छा सर। -8 क्यों नहीं लिख रहा? रिटर्न नहीं यूज कर सकते सर? नहीं रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट तो आपने 200 रुपये का डालना था ना। रिटर्न तो होगा, वो तो एक अलग चीज नए सिरे से लदे होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सप्लीमेंट्री का कितना बजट डाला है, अभी देखें ना आप जो आप बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे यस सर, यस सर। -800 कर दिया। अब मैं इसकी रिपोर्ट चलाऊं अगर, अभी मैं चले फर्ज करें रिटर्न भी डाल देता हूँ, ये रिटर्न आ गया, यस सर, ये डाला था कल। रिटर्न भी डाल दिया, तो वो रिपोर्ट के अंदर जाके आपको वो बताएगा कि जी टोटल आपने कितना ओरिजिनल डाला। फर्ज करें ये मैं यहाँ पे 250 रुपये का सरेंडर डाल देता हूँ, ये रिटर्न जिसको हम कहते हैं। नहीं वो कहता है नहीं, बजट एक्सीड हो जाएगा, 50 रुपये का डाल दो। और जो भी आपने रिटर्न की फिगर डालनी है उसके साथ माइनस नहीं डालना। ये ना हो आप कहें कि हाँ इसके अंदर अगर आपने रिटर्न करना हो, फर्ज करें हमने अभी 50 रुपये का रिटर्न किया ना, आप कहते हैं नहीं नहीं यार वो तो मैंने 50 का नहीं करना था, मैंने तो 20 रुपये का करना था। इसका मतलब है कि 30 रुपये आपने एक्स्ट्रा रिटर्न कर लिया, अब आपने उसके साथ माइनस डालना है। तो सिस्टम खुद ब खुद इसके साथ प्लस डालेगा और रिटर्न को डिक्रीज कर देगा। अब आप आ जाएं इसकी रिपोर्ट के ऊपर, किधर आ गई बजटिंग की रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, लाइन आइटम और बजट लाइन आइटम। अब आप देखें ये आपका टोटल बजट ये आ गया, ये आ गया। अब मैं इसके अंदर जो है ना बजट टाइप को ऐड करता हूँ इसका। इसका सब टोटल ले लेते हैं। तो अब आप देखें कि जो के बर्ड है, के बर्ड का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल बजट, वो तो 80,000 है। KBRO जो है वो आपका क्या है, सरेंडर बजट है। आपने पहले रिटर्न बजट जिसको कहते हैं, आपने 4000 पहले रिटर्न किया, फिर आपने 50 रुपये रिटर्न किया, फिर आपको याद आ गया नहीं यार मैंने तो 30 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए हैं, मैंने तो 20 रुपये रिटर्न करना था, तो आपने जब वो 30 डालेंगे ना तो वो प्लस में डाल जाएगा, हालांकि आपने रिटर्न की स्क्रीन में क्या डाला था, माइनस के साथ। सिस्टम जो है वो माइनस को माइनस के साथ क्या करता है, उसको ऐड कर देता है, मल्टीप्लाई करता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वो प्लस हो जाएगा। एक मिनट, और इसी तरह जो सप्लीमेंट्री की ट्रांजैक्शंस हैं वो ये KBN0 से था, KBN0, और वो किसके साथ था, जी सर।
कि सेशन ही ना टर्मिनेट हो जाए आपको। हाँ, तो ये आ गया। और ये क्या है, इसको हम दोबारा इसको चलाते हैं, लाइन आइटम 2023 के ऊपर ही चला लेते हैं सिर्फ। बजट टाइप ले लेते हैं इसमें, अब इसका मैं अगर सब टोटल लूं तो आपको पता चलेगा कि जो सप्लीमेंट्री थी के बी एन जीरो जो है, के बी यस आर जीरो जो है वो तो हो गया रिटर्न, के बी एन जीरो का मतलब है सप्लीमेंट्री। तो यस टोटल सर, यस आपने सर। सप्लीमेंट्री 26,200, वो जो आप कह रहे हैं ना कि 800 हम रिटर्न में डाल दें, अगर वो रिटर्न में डालेंगे तो आपकी रिटर्न बजट की फिगर चेंज हो जाएगी टोटल में, सप्लीमेंट्री की फिर वो खराब हो जाएगी उससे भी। तो जो यस सर। आपने सप्लीमेंट्री को करेक्शन करनी होगी वो आप भी उसमें माइनस में डालेंगे, और सेम इसी तरह जो रिटर्न के अंदर आपसे गलती हुई है उसकी करेक्शन करने के लिए भी आपने उसके अंदर माइनस में डालना है। यस लेकिन सर। बजट के डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होता कि आप एक दफा बजट डालें और उसको अमेंड करके तो उसके अंदर जाके अमाउंट चेंज करें, नहीं। जो गलत डाल के या उसके रेसिप्रोकल आप या प्लस के साथ और अमाउंट डालेंगे या माइनस के साथ डालेंगे, जो एक दफा डाल गई फिगर वो चेंज नहीं होगी। और जब भी कभी आपके पास कोई आपको टाइम हो या जो भी हो, तो कभी कभार एक दफा अवेलेबिलिटी कंट्रोल जो है ना वो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया करें साल में या 6 महीने में एक दफा, ताकि उससे ये होगा कि अगर कोई किसी का बजट और एक्सपेंडिचर अलग अलग है तो वो आपस में फिर के बी के ओ 30 से इस एक दूसरे के साथ इन लाइन हो जाएगा। एक्टिव और डीएक्टिवेट करो सर। हाँ, एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, बजट और एक्सपेंडिचर एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है। नहीं सर, आप कह रहे कि रिकंस्ट्रक्ट करे तो हाँ पहले। वही, हाँ एक्टिवेट का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्ट करना, के ओ 30 आप चला देंगे बस। ओके ज्यादा तो सर। आप इसके अंदर यहाँ पे स्टैटिक डाल दें, ठीक है। और फर्ज कर लें आपके कोई 10,000 या 15,000 प्रोजेक्ट्स हैं, ओ सॉरी इंटरनल ऑर्डर हैं, और आपको पता है कि अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये कम अज कम भी आधा घंटा तो ले जाएगा या पौना घंटा ले जाएगा। तो क्या करूं, आपने क्या करना है, इसको प्रोग्राम में जाना है और एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड, ठीक है। यस सर। ये जब आप करेंगे, यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। अब फर्ज कर लें आपने 4 बजे छुट्टी कर रहे हैं और आपको पता है कि अभी शाम को ना कुछ और भी इंटरनल ऑर्डर क्रिएट हो जाने हैं, आप कहते हैं यार रात 12 बजे ना मैंने इसको चलाना है। आप क्या करेंगे, ये डेट एंड टाइम में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आज की तारीख देंगे, ये 23, और इधर जो है वो जिस वक्त भी आप चाहते हैं। अभी ये देखें, अभी क्या टाइम आ रहा है, 11 आ रहा है ना, 11:17। यस सर। ये जो भी सर्वर का टाइम है, तो हम कह देते हैं जी 18 बजे चले, ठीक है। जो भी टाइम होगा आप इसको सेट कर दें, मीन्स के स्केड्यूल कर दें और इसको सेव कर दें। वो जब टाइम आएगा तो ये चल जाएगा। अगर देखना हो क्या है तो आप जाए आ जाएं इधर SM37 में, एक ट्रांजैक्शन कोड है SM37, उसमें वो आपकी जॉब जो है ना वो पड़ी होगी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट, ये क्या है इसके साथ मसला, बस ये रिमोट डेस्कटॉप मुझे इस वजह से बिल्कुल नहीं पसंद कि ये इसका डिस्कनेक्शन रेट ज़्यादा है। वो दूसरा नहीं ठीक कर रहे हैं सर। वो मेरी आज भी बात हुई थी, इस दिन को भी उसने कहा मैं कुछ करता हूँ, कल उन्होंने मुझे कहा परसों बल्कि कि जी आप हमें ईमेल करें, मैंने ईमेल की। अभी मैं कल उनसे फिर बात करता हूँ।
अच्छा जी, एस फॉर क्लाइंट न्यू जे 147। अच्छा नहीं, ये तो नहीं, हम कौन सी स्क्रीन में थे? हाँ, SM37 में थे ये देखें, ये जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया ना तो ये आ गया, ये मेरी जॉब है। और अगर मैं देखना चाहूँ उस जॉब को, किधर गई उसकी फर्दर डिटेल्स वगैरह, तो वो आप उसमें ना जाएंगे और लॉग में जाके उसको जाके देख लेंगे। तो इस तरह जो है वो आप बजट और एक्सपेंडिचर को आपस में रियल टाइम के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके सर। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं सर।